नासिर मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये सब डिवीज़न मॉडल कॉलोनी, ये सब डिवीज़न मॉडल कॉलोनी है और ज़िला कुरंगी में आता है। और यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो है तैमूर अल्ताफ़ मेमन, बड़े नौजवान से आदमी है, असिस्टेंट कमिश्नर है। और आज हम सब डिवीज़न मॉडल टाउन में जो है वो प्राइस चेकिंग के हवाले से कुछ देखेंगे। तो निकलने से पहले मैं शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम पूछ लेता हूँ कि उनका आपका एम क्या होगा, विजन क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और ये कि आज हमारी प्राइस चेकिंग है रमज़ान के हवाले से। वैसे तो वो सारा साल चलती है, लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि मुनाफाखोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मीमन और डिप्टी कमिश्नर सलीम लाउडो साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं हमें कि डेली इसको हम लोग प्राइस चेकिंग करें और जो रेट लिस्ट है उससे अगर जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उनको फ़ाइन करें, उनको हम लोग चालान करेंगे, इशू ऑन द स्पॉट इशू करेंगे चालान। अब कैश का सिस्टम नहीं है, अब चालान का सिस्टम है। हम चालान उनको इशू करेंगे और फिर हम उनको 1 से 2 दिन देते हैं वो चालान पे करने के लिए। वो नहीं करते तो हम लोग उनके शॉप्स वगैरह सील करते हैं। इसके अलावा अरेस्ट वगैरह भी है और ये कि हम लोग आज ऑन द स्पॉट सेल भी लगाएंगे। जो ज़्यादा कर रहे हैं, मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा है अगर, तो हम वहाँ पर ऑन द स्पॉट सेल भी करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि वो परचेज़ करें गवर्नमेंट रेट्स पर। ठीक है जी। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर अल्ताफ़ मेमन की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनी तौर पे एक सरकार की जो टैरिफ होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब डिवीज़न मॉडल टाउन में मुख्तलिफ हम चलेंगे। हम चल के देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीज़न मॉडल टाउन के इलाके मॉडल कॉलोनी में और मेरे हमरा तैमूर अल्ताफ़ मेमन साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हम चलते हैं मुख्तलिफ दुकानों में गिराफरोशी के हवाले से हम चला देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। यार आप कितने का दूध बेच रहे हो? जवाब दो, कितने का दूध बेच रहे हो? 150 रुपये किलो है भाई। आपको सरकारी रेट का नहीं पता कितना है? 120 रुपये का चल रहा है। अनाउंसमेंट्स हुई हैं, टीवी पर आया है, कमिश्नर साहब ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, आपको अभी तक नहीं मालूम। इनको चालान करेंगे। चालान हर महीने में 3 दफ़ा तो करते हैं जनाब, पहले भी तब नहीं पूछते रेट, कोई भी नहीं पूछता था। 120 में चला जब सर देखें हर महीने में 15,000 का आप चालान काट रहे इधर डीसी, वो किस चीज़ का? फिर देखिए 120 रुपये जब आप चलाएं ना, उसके बाद आपको चालान 1 रुपया भी हो ना तो हम, तो यही बात है ना, वो चालान ले किस चीज़ का कि आप मान नहीं रहे गवर्नमेंट की बात। क्या बात ये है कि 120 रुपये लीटर है, 120 रुपीज़ लीटर है सरकारी। आप जब तक सरकारी नहीं बेचोगे, सरकारी जब तक नहीं बेचोगे आपको जुर्माने होते रहेंगे और रोज होते रहेंगे। मानव होता रहेगा सर। उनको ये इस चीज़ पे अमल दरामद कराना चाहिए कि पैसे नकद लेके चले जाना चाहिए। इस चीज़ पे अमल कराना चाहिए ना कि ये रेट है। आप अगर जुर्माना करके 15,000 जेब में डाल के जा रहे हैं तो वो तो वही बेचेगा रेट। चालान दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं। नहीं है, चालान सिस्टम है। 20 रुपये भाड़े से करवा रहे हैं, 120 रुपये भाड़े से दूध आ रहा है। ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। आपके बंदे जो वहाँ कमिश्नर कराची के बाद रेट तय करते हैं, 120 करवाओ फिर हमारे से। कमिश्नर कराची के बाद रेट तय करते हैं। रिकॉर्ड में आ रहा है कि आपको चालान हुआ है, आपने पे किया है तो दिखाएं, कॉपी दिखाएं। 4 तारीख को आपको चालान हुआ है। जब अपने पास ये सारा सा रिकॉर्ड कर, बहुत उनके पास ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसमें आपके पास सारी मतलब कि जब जब चालान हुआ है उनकी एक तफसीलात मौजूद है यहाँ पे। बाहर से कोई करवाता नहीं है, दुकानों पे पहुंच जाते हैं कि इतना। 4 तारीख को आपको 15,000 का चालान हुआ है। अगर आपने पे किया तो आप दिखा दें। चालान की कापी ला के ये वहाँ जमा नहीं कराते आपके ऑफिस में? जब तक डंडा नहीं होता भरा ही नहीं होगा, भरा ही नहीं होगा। भरा होगा तो जमा करा देते हैं। अभी 4 तारीख को दिया है चालान, जमा किया हुआ सर, ला रहे हैं जल्दी। व्हाट्सएप पे मंगा लो यार, व्हाट्सएप पे बोलो भेज दो। तुम्हारा व्हाट्सएप पे भेज दो। पहले ये मंगाए तब तक वहाँ पे चलते आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मंगा लो। चले जी, यहाँ पर पहले भी 4 तारीख को चालान हो चुका था, तो इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उन पर चालान की कॉपी मांगी है कि अगर वो दे देते हैं तो उन पर दोबारा चालान नहीं होगा। हम एक बेकरी की तरफ बढ़ते हैं और बेकरी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा तैमूर अल्ताफ़ मेमन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्राइजेस वगैरह शो की हुई हैं आपने, जो गवर्नमेंट की इशूड प्राइजेस हैं?
नई प्राइस जो है कमिश्नर साहब वाली ना वो दे दो, रोल वगैरह समोसे जो है। एक क्लास बेकरी है, एक क्लास बेकरी में तो होना चाहिए ना सारे लिस्टें वगैरह। ये लगाया हुआ तो है ना उन्होंने मेरे ख्याल है। हाँ न ग्राम इनमें 60 ग्राम्स। ये बेकरी है मॉडल कॉलोनी सब डिवीज़न, और देख लेते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल समोसा वगैरह कहाँ पर है, क्या प्राइस लगी हुई है इस पे आलू के समोसे पे? पर पीस 22 रुपीज़ पर पीस है ये। ना 60 ग्राम ना सर। 60 ग्राम ये आप निकालें। कितने का 1 ग्राम कितने का ये पीस निकालो भाई। इसको मेजर करें पहले, जल्दी कर। जल्दी करें। लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट का गणो 27 है। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक समोसा निकलवाया, समोसा को तोल रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी ग्रामज जो होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए। कितनी ग्रामज थी? ये कमिश्नर साहब की लिस्ट है, इसके हिसाब से आपने सेल करना होता है रमज़ान में। आप पूछ लें, ये मेजरमेंट आप ले लें इनकी कि कितने कितने ग्राम है। 70 ग्राम जो। आप लोग तो एसोसिएशन के मेंबर भी होंगे, स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन के? बिल्कुल सर होंगे ना, लाजमी से होंगे। शेख साहब जो यूनाइटेड किंग के इनके सदर हैं, इसके अलावा दूसरे लोग भी। तो मतलब ये है कि ये लोग आपको प्रोवाइड नहीं करते। इन्हें तो कमिश्नर कराची ऑफिस में पहले दिन ही इनको सारे हाउस में जहाँ से बन के आता है सर वहाँ पे बिल्कुल होगी। नहीं, लिस्ट की बात कर रहा हूँ, लिस्ट यहाँ होना चाहिए ना। वो तो कमिश्नर ऑफिस में पहले दिन ही उन्होंने इशू करा दिया था। ठीक है, ग्रामिस से ही है ना? हाँ ग्राम सही है क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से ग्राम के हिसाब से लिस्ट के हिसाब से मेजर होकर हमारे पास। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तोल में जो है ना वो चोरी नहीं होनी चाहिए। कीमे का ही बता दें। तोल में चोरी कीमे का भी दो। 30 नहीं 30 तो आप 35 22 रुपए का होना चाहिए। आपने 22 रुपए का होना चाहिए, आप 27 रुपए का चला रहे हैं। ये क्लास बेकरी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे। ये क्लास ए है। है ना, इसलिए कि एसी वगैरह लगा हुआ है, दूसरी चीजें, तो थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन मिलनी नहीं, चाहिए। देखिए, हाँ अच्छा, अब मैं आपको ये बता चलूँ ना कि ये जो कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि हर चीज़ की ये जो प्राइसेस रिवाइज की हैं, ये पहले रिवाइज नहीं हुई थी, ये जो 4 साल के बाद रिवाइज हुई। और इसमें हर चीज़ इन्फ्लेशन, आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज, हर चीज़ जो है इसमें ऐड करके उसके बाद तेमिर भाई एक चीज़ है ना, अब ये जो है विदाउट एसी दुकान में जाएंगे वहाँ पे भी यही रेट देंगे ना। नहीं, वो देखिए क्लास बी का अलग है, ठीक है, इसमें क्लासेस बनाए हुए हैं, क्लास बी का अलग है, तो इस हिसाब आर यू एग्री दिस? सॉरी सर। रेट वगैरह है कमिश्नर कराची के, आप एग्री करते हो इससे? सर बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है इन चीज़ों के हिसाब से एक्सपेंस भी, और दूसरा हमने आइटम पे डिस्काउंट भी लगाया रमज़ान के। वॉक इन पे हमारा 10% डिस्काउंट है। ये तुम्हारा एसोसिएशन जो है ना, स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन, ये तो उनका काम है ना। जलेबी वगैरह है नहीं सर, ये आइटम नहीं। इसमें और क्या है? इसमें पेस्ट्री केक्स वगैरह हैं। केक्स एंड डेजर्ट्स आइटम। अच्छा, अब ये कि आपने ये रेट लिस्ट है ना, ये भी आपने यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ये मैं ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये आप पे ये तो डायरेक्टर ऑफ लेबर्स वगैरह ये तो की है, FBR PR का वगैरह है, की वो है। ठीक है, सिंध फूड अथॉरिटी। जल्दी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लगा रखी है तुमने, ये नहीं लगाई यार। चलो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ लगाई हुई है तुमने सारी। थैंक यू सो मच। चले जी, देखें असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्या काम करते हैं। अच्छा, इनका सिर्फ अब इनका ये है कि बेसिकली जो एक आइटम में इनकी आ रही है प्राइसेस ज़्यादा आ रही हैं, तो हम इनको चलान देंगे, लेकिन मिनिमम अमाउंट का चलान प्राइस लिस्ट भी देंगे, नहीं लगी हुई ना, और प्राइस लिस्ट भी नहीं हुई, तो इनके दे दे। चले जी, प्राइस लिस्ट ना लगने की वजह से वो तमाम चीज़ें आ रही। ये है मॉडल सब डिवीज़न, मॉडल टाउन है ये, और असिस्टेंट कमिश्नर अल्ताफ़ तैमूर अल्ताफ़ मेमन मेरे हमरा है। और यहाँ पर हम बेकरी में हम गए थे, और बेकरी में देखा हमने कि यहाँ पर रेट लिस्ट नहीं थी, और समोसा कुछ किसी चीज़ में जिनके अपना रेट ज़्यादा था, जिस पर उनको चालान किया है। आ गया यार, सील कर दो दुकान को, इनको सील कर दें, इनको बाहर आ जाए। नहीं है, नहीं, इनके पास है नहीं, ये सिर्फ ले कर रहे हैं, इसका मतलब है जमा नहीं कराया। नहीं कराया जमा, इनको चालान दिया हुआ था पहले, और एज पर ऑर्डर हम इनको सील करेंगे। वो चीज़ें आपके दुकान पे होनी चाहिए, आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए। चालान हो गया या दीगर चीज़ें आपकी दुकान पे होनी चाहिए। इन्हें भरा वो लेने गया होगा वो वहाँ से। नहीं चाहते ना कोई नाजायज़ हो आपके साथ। चले जी, नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि वेट करें। नहीं, हम कब तक, क्योंकि पूरी मार्केट आगे कवर करनी होती है। वापसी में सर अगर वापसी चले इनको 15 मिनट दे देते हैं, क्योंकि अभी इनका कमाई का टाइम भी है, तो ये भी सही नहीं है कि
एक बिजनेस टाइम में 15 मिनट देते हैं, हम वापसी में फिल्म को देख लेते हैं। ओके, चलिए जी हम आगे चलते हैं। इनसे दूध वालों ने चालान जमा कराया नहीं कराया, इसको कंफर्मेशन करना है। 4 तारीख को इनको जुर्माने हुए थे, लेकिन अभी तक जो इन्होंने इसको शो नहीं किया। ये है नाजिन सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी की 9C मार्केट। अच्छा, पहले चिकन वाले को चेक करेंगे कि कैसे इसलिए कि आप फौरी करें वरना भाग जाएंगे सारे। 9C की मार्केट है, सब डिवीजन मॉडल टाउन। ये क्या रेट चला रहे हैं आप? सरकारी रेट आपको पता है कितना है? सरकारी लिस्ट नहीं आ रही जब से रमजान है। रोज आ रही है, आपका काम है मैं तो देख नहीं जाती हूँ। कितना है? रोटी खाने के लिए आपको कोई दे के जाता है या आप खुद खाते हैं? नहीं, वो लगा हुआ ना सब्जी के दे के जाते हैं। मैं कह रहा रोटी खाते हैं आप खुद या कोई दे के जाता है? वो तो खाती है रोटी। खुद खाते हैं ना, तो लिस्ट देना आपका काम है, तो पैसा आएगा नहीं आपके पास। नहीं, और दूसरी ये कि ये रेट जब लिस्ट कहाँ से मिलती है पहले ये बता दें। ये मीडिया में आती है, नेट पे होती है, टीवी पे आती है, केबल पे आती है, हर आपके चीज़ पे ऑफिस से भी आती मिल है। सकती है। बिल्कुल। जब से रमजान है आई नहीं, देने नहीं आता। वो करा छपी नहीं थी। नहीं, बीफ नहीं, चिकन का रेट जो है रेट है सर 365 रुपये किलो, 365 रुपीज़ किलो है। ये बेच रहा है। 365 किलो सरकार का रेट है। 365 है। कौन लेकिन लेने वाला? अगर ये सरकारी रेट पे बेच रहे हैं तो लोग लें आए। कितने का बेच रहे हो? कब से? अभी हमारे आने से। हमारे आने के बाद बेच रहे हो। यार आ जाए, किसी को अगर लेना है 360 रुपए किलो में तो आ जाए, ले लें। मुर्गी का गोश्त यहाँ कैसा बिकता है? यहाँ ये तो बस कुछ नहीं पूछें, आप रेट बताइए ना। रेट वो जो है ना चीमा जनरल स्टोर पूरे इलाके। चीमा जनरल स्टोर, हाँ वो चलो सामने वहाँ पे चलते हैं आगे। शिकायत कर रहे हैं चीमा जनरल स्टोर की। नहीं, ये आपने कितने के लिए है? सर को तो मैं आया ही हूँ। वैसे चिकन का रेट क्या है इस इलाके में? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद बाहर से आया हूँ। मैं तो सामान सरिया लेने की बस। ये चिकन कैसा मिलती है इस इलाके में? सही है, 300 400 300। हाँ, देखो रोज़े का दिन है, रोज़े में है आप भी, हम भी रोज़े में हैं। मतलब ये सही बता देंगे तो हम लोग गोश्त लेने आए हो, आगे मुझे नहीं पता। देते हैं कोई 450-500 में बिकती है। नहीं, आप ले 360 65 रुपए पर किलो के अवामी हिसाब पे से। चले जाएं, अभी वहाँ ये बिक रही है। कहाँ पे? अवामी पे, कहाँ पे अवामी? इससे अगला बाजार जो है 300। अभी क्या साहब ले रहे हैं? अभी ये लिस्ट कहाँ लगी है भाई? लिस्ट कहाँ है? रेट कहाँ है गवर्नमेंट का? इनको चालान दे, इनकी लिस्ट नहीं है। इनको चालान दे, उनको भी चालान दे, उनके पास भी लिस्ट नहीं है। रोटी खा रहा है? रोटी खा रहा है? रोटी पीछे से आती है या खुद लेता है? तो फिर कोई लेने नहीं आता। ये आपकी जिम्मेदारी है लेकर आना, ये लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है। बात ये है मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कुछ भी नहीं, लेना इसकी जिम्मेदारी है। आप क्या दूध ले रहे हैं? कितने का दे रहे हैं ये? 140 का दे रहे हैं। आपको पता है सरकारी रेट क्या है? आप कितना लेना है? आप लें 120 के हिसाब से। 1 किलो पैसे दे दिए आपने? आप वापस करें बाकी पैसे। 120 के हिसाब से दे रहे हैं। दे पता रेट क्या है सरकार का? सर 1 साल से 150 रुपए दूध किलो बिक रहा है। यहाँ पर सर 150 रुपए। 1 साल से नहीं बिक रहा। 1 साल से नहीं बिक रहा। कराची शहर में हम भी रहते हैं, 100 120 130 बिक रहा था जब सरकार का रेट 100 रुपये था। दूध वाले वो 150 का दे रहे हैं, ये 140 दे रहे हैं, बाकी दुकान वाले 150 दे रहे हैं। ये तो है 140-150 बिक रहा है, लेकिन 1 साल से नहीं बिक रहा है। ये 3 से 4 महीने की कहानी है। चालान दे दो। इन पे इन पे भी जो है चालान होगा क्योंकि लिस्ट नहीं लगाई हुई, और ये 140 में बेच रहे हैं जबकि गवर्नमेंट रेट 120 है। अभी हम और किसने लिया यहाँ से दूध, और आप लिस्ट लगा दें 120, वरना सील होगा दुकान। मेरे पास सील लगा रहे भाई, आज लगा रहे
ये भाई आजे लगाते मैं कह रहा हूँ कि भाई आजे लग जाएगी लिस्ट। देखिए क्या रेट लिस्ट, हाँ लिस्ट लगा दें। हाँ भाई जहाँ लगी हुई मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। मार्केट में सब डिवीजन मॉडल टाउन की मार्केट है ये। तैमूर अल्ताफ मेमन मेरे हमरा हैं और गिराफरोशी के हवाले से सरकार के नक़्क़ पे अमल दरामद के हवाले से एक विजिट है मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा। समोसा लिया है आपने? अभी लेने ही लगा हूँ जी। अच्छा, कैसे ले रहे हैं आप? अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता रेट्स का, आई एम सॉरी, यही पूछ ही रहा था। समोसा क्या साथ दे रहे हो आलू वाले? 20 रुपए का सर, 20 रुपए। 20 रुपए। इनके छोटे समोसे हैं तो इस वजह से ये लोग शायद 20 में दे रहे हैं। कितने ग्राम का है समोसा? सर ये 70 ग्राम का। ठीक है, अगर ये कम दे रहे हैं तो ये लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को रिलीफ मिलती है, वो बेहतर है। बेहतर है। चले जी, थैंक यू। थैंक यू। चले जी, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये अवन, ये चीमा जनरल स्टोर कौन सा है? ये देखें यहाँ पे, चीमा जनरल स्टोर। चीमा जनरल स्टोर। कितने चीमा जनरल स्टोर? यार दूध कितने बेच रहे हैं आप? पाकिस्तान। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यार आपको पता है कि सरकारी रेट क्या है? 120। तो फिर आप 140 में कैसे बेच रहे हैं? 130 का पड़ रहा है सर, मैंने पहले भी वो लिखवाया था। अभी हमने पूरी कोशिश की है कि ये कि कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 100 हमें महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने ये पॉलिसी दी है कि हम इनसे वो रिसीट्स लें जो सप्लायर हैं, और फिर वो कंसर्न एसीज को जमा करेंगे जो कि वहाँ जाके बाड़े वालों को या उनके जो सप्लायर हैं उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन ये लोग हमसे ये बात करते ही नहीं है। ये इनका काम है कि ये भी हमारे साथ इंगेज हों और गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंगेजमेंट रखें अपनी, ताकि इस हिसाब से रेट, क्योंकि ये अगर चलाना चाह रहे 120 के हिसाब से, तो इनको भी ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप लिस्ट दिखाएं जो आप लेके आते हैं, वो दिखाएं। ये 20 जनवरी की है ना, ये तो नहीं अभी की दिखाएं। आप तो रोज लेते होंगे ना। इनका बंदी का रेट होता है। हाँ, तो ये 20/1/22 तक है, तो उसके बाद रिवाइज होगा। चलो भाई, हेलो, ये बंदी का रेट है। बंदी के रेट में तो लानी वाली थोड़ी दिखाएंगे। ये रोज हम रिसीविंग लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारा 140 रुपये। ये आप देख कैमरा हुआ था, चालान दे दिया, पे कर दिया इन्होंने, पे करके जमा करा दिए, कॉपी जमा करा दी। आप अपनी रेट लिस्ट लगाएं। ये लगाई थी फाड़ के सर, वो मैंने 120, पता नहीं कोई आया था। पंखे के साथ लगा दें, क्योंकि ये बार बार फिर चालान होंगे आपके। चालान हो चुका है और इन्होंने चालान पे करके हो गया। अब इस वजह से इनको हम लोग एक ही मौका दे रहे हैं कि ये अपना डिस्प्ले करें रेट लिस्ट और चालान कॉपी दिखाएं। ये इनको 9000 का चालान हुआ है। आप दूध ले रहे हैं? ले रहा हूँ सर। अच्छा, क्या रेट दे रहे हैं? सर इन्होंने एक पाव 50 रुपए का दिया है। 200 रुपये किलो हो गया ना? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो पे। और रेट क्या है चेक करें, इनको भी दिखाएं। दूध कितना रेट लगा रहे हैं? 140। अच्छा, आप तो वहीं से यहाँ आ गए। वाला चालान भी आ गया, यहाँ दुकान पे पड़ा हुआ है, आपको दिखा देंगे। तो जब आप आए हो तो चालान लेके नहीं आए? आप चालान जाओगे ना, आपने कहा था कि मैं वापसी होऊंगा। यहाँ वाला तो हमने बैंक में जमा करवाया हुआ है। इनको 25,000 का चालान दे। 150 रुपये में दूध चला रहे हैं और उसके बाद ये मुतअद्दिद ब्रांचेस हैं और ये 10,000 पिछली मरतबा बैंक में जमा करवा के किया नहीं किया। आप 150 रुपये चला रहे हैं ना अभी भी, जी, तो फाइन तो होगा ना। सरकारी रेट 120 तो ये लगता है कि ये शायद चालान देंगे तो उसका मतलब ये कि ये अपनी मनमानी की रेट ले हाँ कर लेंगे। देखिए रजिस्टर आया ना, उसको पता है कि बारे में पिछली मरतबा अभी 4 दिन हुए हैं तो मैंने भरा 10,000 रुपये का चालान, वो बैंक में जमा करवाया। और ये देखो, चालान जमा करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप 150 पे चलाओगे। जाते ही
ठीक है, नहीं जाते हैं बिल्कुल। जहाँ पे हमारे मंडल में आता नहीं, आता है तो हम जाएंगे बिल्कुल। हमारे अंडर में भाड़े नहीं आते। नहीं नहीं, किसी और सब डिवीजन में आते हैं। आपका नाम बताओ, भाड़े का नाम बताओ। आप यहाँ से लेते हो? आप भाड़े का नाम बताओ। आप नाम लो ना उसका। आप किससे लेते हो? आप किससे लेते हैं? दुकान का इसके 5 दुकानें पेन सब पता नहीं कौन से का दे रहे हैं। ये भरा हुआ ही नहीं है ना, ये देखिए चालान है। दूसरा वो दुकान पे रखा हुआ है, भी नहीं है। चालान पेड ही नहीं है। इनकी दुकान सील कर दें क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ये शकील जो है ना वो टाल बोल की बातें कर रहा है। इनको सील कर इनको सील कर, चले लगा लो इनको। चालान इनको दे, ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने चालान